कानपुर में गूंगापन और बहरेपन का होगा पक्का इलाज। उर्सला अस्पताल में हो गया अब पूरा इंतजाम। माँ बाप के चेहरों पर लौटेगी खुशी, मिली बड़ी खुशखबरी। कोक्लियर इम्प्लांट से बदल जाएगी अब बच्चों की जिंदगी, जन्मजात बहरापन भी होगा दूर। कानपुर में उर्सला अस्पताल की तैयारी फुल, डॉक्टर ने खुद बताई बड़ी बात। अगर किसी भी परिवार का बच्चा जन्मजात से गूंगा है या बहरा है तो उसके लिए ये काम की खबर है, क्योंकि कानपुर के उर्सला हॉस्पिटल में इलाज की एक बड़ी सौगात शुरू हो गई है। अब यहाँ कोक्लियर इम्प्लांट तकनीक उपलब्ध है, जिससे जन्मजात बहरेपन और बोलने में समस्या वाले बच्चे फिर से सुनने समझने की क्षमता पा सकेंगे। कई बच्चे जो हीरिंग एड से फायदा नहीं उठा पाते, अब इस तकनीक से सामान्य जीवन की ओर लौट पाएंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि सुनने की क्षमता बच्चों की भाषा विकास का आधार है। कोक्लियर इम्प्लांट के बाद बच्चे बोलना, पढ़ना, लिखना और समाज से जुड़ना सीख सकते हैं। कई मरीज 3 से 6 महीने में शानदार सुधार दिखा चुके हैं। हालांकि इसकी लागत सामान्य उपचार से ज्यादा है, लेकिन इसे लंबे भविष्य का निवेश माना जाता है। उर्सला हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत ने कई परिवारों को नई उम्मीद दी है और बहरे गूंगे बच्चों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। लेकिन ये कैसे संभव होगा, कैसे आप भी इसका फायदा ले सकेंगे, खुद डॉक्टर ने जेएमडी न्यूज पर बताया। देखिए जितेंद्र सोनकर की ये खास रिपोर्ट। जन्म से बहरे और गूंगे बच्चों का अब इलाज संभव हो सकता है कानपुर के उर्सला हॉस्पिटल में। डॉक्टरों की एक अच्छी पहल और ये बहुत अच्छा रहा कि जो जन्म से गूंगे और बहरे बच्चे होते थे, क्योंकि इलाज पहले भी होता था पर इलाज प्राइवेट में होता था, महंगा होता था, इसलिए हर आदमी की पहुंच के बाहर होता था। आज ऐसे डॉक्टर प्रवीण जी मेरे साथ हैं और डॉक्टर ब्रिजेंद्र शुक्ला जी आईएमए पूर्व अध्यक्ष भी जी हैं, और इनसे जानेंगे कि जो इनका प्रयास है वो कितना रंग लाया है और कब तक ये शुरुआत हो सकेगी। नमस्कार सर। देखिए, ये प्रयास हम लोग पिछले 7 वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि ये पॉलिसी के तहत कई लिमिटेशंस थी, लेकिन फाइनली हमारे डीएम साहब, हमारे भूतपूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एसडी अग्रवाल, सीएमओ साहब सब और हमारे विजय शुक्ला बहुत जैसे आईएमए की तरफ से सबकी मदद के साथ हम इस लेवल पे पहुंचे कि हमें हॉस्पिटल एडिप में तहत इम्पैनल्ड हुआ और इस समय हमारे 5 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और बहुत जल्द ही कोशिश है दिसंबर माह में ही या जनवरी के पहले शुरुआती दौर में हम लोग इन बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट कर पाएंगे और ये बच्चे सुन पाएंगे। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से ये लोगों को जानकारी हुई है तो आपके पास फ़ोन आने लगे होंगे और कॉलें आ रही होंगी, जिलाधिकारी जी के पास भी आ रहे होंगे कि बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे का होना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सर, सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी का हमें पूर्णतः एहसास है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को सुनने देने की कोशिश हमारे प्रशासन, हमारा डॉक्टरी सिस्टम और हमारे सब आला अधिकारी के सहयोग से ही संभव है और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और बाकायदा हर बच्चे का रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया हुआ है। इस मरीज का ऑपरेशन एक पार्ट है, मरीज का रिहैब एक अलग पार्ट है और हमारा पूरा फोकस इस काम के रिजल्ट के ऊपर है। अगर वो बच्चा सुनेगा तभी ऑपरेशन का सक्सेस है और इसी पे हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इसके लिए हम अपने सारे अधिकारियों को और अपने इंचार्ज को, अपने डीएम साहब को, अपने सीएमओ साहब को, अपने डायरेक्टर को धन्यवाद देते हैं कि उनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो इलाज होगा इसमें क्या खर्चा आएगा लगभग? देखिए, मरीज के लिए पूर्णतः निःशुल्क होगा। एक्चुअली इम्प्लांट वैसे बहुत महंगा होता है, प्राइवेट में ये 8-9 लाख से ऊपर का खर्चा होता है, रिहैब का बहुत खर्चा होता है। ये हम अपने मरीज को पूरी तरीके से अस्पताल के तहत, जहाँ पे बच्चे को न सिर्फ ऑपरेशन और इम्प्लांट प्लस 1 साल का रिहैब दिया जाएगा, उसके लिए करीबन गवर्नमेंट से हमें मुख्यमंत्री पोर्टल और प्रधानमंत्री पोर्टल से पैसा आता है, जिससे कि हमें इम्प्लांट प्राप्त होता है और बाकी सारे डिपार्टमेंट की मदद से, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को साथ लेते हुए हम लोग बच्चों को रिहैब करेंगे और बच्चों को अच्छा रिजल्ट देंगे। अब हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेंद्र शुक्ला जी भी हैं, पूर्व यहाँ के जो आईएमए के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे ये प्लांट लगने से कितनी लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है, जब से मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि गरीबों को ऐसी चिकित्सा सुविधाएं दिलाई जा सकें जो अभी तक वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हमारे योगी जी भी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका भी प्रयत्न रहता है कि सभी तरह की सुविधाएं, महंगी से महंगी सुविधाएं भी गरीबों को मिल सकें जिनसे वो अभी तक वंचित थे। तो इसी संबंध में ये एडिप योजना है, जिसमें उन गरीब बच्चों को जो जन्मजात गूंगे बहरे होते हैं, उनको कॉक्लियर इम्प्लांट नाम का जो ये यंत्र है वो बचपन में
लगाया जा सके, जिसके ज़रिए बच्चा प्रॉपरली सुन पाए और उसकी जो ट्रेनिंग करी जाए प्रॉपरली, तो जिसके ज़रिए बच्चा बोल भी पाए और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। तो इस संबंध में हमारे उर्सला अस्पताल में, कानपुर शहर के जिला अस्पताल में भी कोशिश के डॉक्टर प्रवीण एक लंबे समय से अभी तक कर रहे थे। इनके साथ हमारे पूर्व डायरेक्टर साहब और डीएम साहब और भी जो अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर कोशिश करी है, जिससे ये दिन संभव हो पाया है। और जल्दी ही पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी यहाँ पे हमारे जिला अस्पताल में चालू होगी, जिसका फ़ायदा कानपुर शहर के एक आम जनमानस को, गरीब जनता को मिल पाएगा। ये हमारे साथ बात कर रहे थे बृजेंद्र शुक्ला जी, और बताया इन्होंने कि जो यहाँ पे जो प्लांट लगना चालू होंगे, काफ़ी गरीबों को भी राहत मिलेगी और लगभग अभी 5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सर और चीज़ जानना चाहेंगे, क्या कुछ फ़ोन आ रहे हैं बच्चों के लिए? सर बहुत फ़ोन आ रहे हैं। एक्चुअली मैं इस समय डिसेबिलिटी वार्ड भी देखता हूँ कानपुर मंडल का, तो उसमें जो भी बच्चा आता है हमारी पूर्णतः नज़र रहती है और हमारी पूरी टीम उसमें लग के काम करती है। हमारे यहाँ पे जो डीएनबी जेआर हैं, डॉक्टर भार्गवी, हमारी सिस्टर इंचार्ज हैं यहाँ पे, हाँ, इन सब का सहयोग है। हमारा एक एक कर्मचारी जो ईएनटी विभाग से जुड़ा हुआ है और हमारे आला अधिकारी सब जुड़ के इस पे लगे रहते हैं। हर एक बच्चा जो हमारे पास आता है जिसको डिसेबिलिटी होती है, 5 साल के नीचे है, हम फर्स्ट डे से उसके पेरेंट को ट्रेन करते हैं। और ये जिला कानपुर तक नहीं, अगले 2 बच्चे इन 5 बच्चों में से उन्नाव जिले के हैं, उनको भी हमने इसमें लिया है। और हम चाहते हैं कि हमारे इस मंडल के अन्य जनपदों से भी जो बच्चे हैं, जो जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, वो हम तक आएँ और हम उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करके जल्द से जल्द उनका भी इलाज कराएंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर जी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो दूर दूर उन्नाव से भी कुछ बच्चे आए हैं और आस पास के जो भी जिलों से बच्चे आएंगे, उनका भी इलाज करा जाएगा। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, जय न्यूज़।